कोई भी लड़का लड़की अगर घर से गायब होता है और लड़के का माई बाप जीवित है तो फूफा और फूआ पर केस होता है क्या? तो मैं अपनी सफाई में इतना कहूँगा कि आप इस विषय को थानेदार से पूछ लीजिए, नहीं तो हर आदमी तो कहेगा मैं निर्दोष हूँ। मैं तो कहाँ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि थानेदार बताएंगे ना कि मैंने क्या कहा कि मेरा नाम हटवा दीजिए। है कौन आदमी कहेगा मेरा नाम हटवा दीजिए, मेरे पत्नी का नाम रहने दीजिए? बताइए, धरती पर है कोई? लौरिया से भाजपा विधायक विनय बिहारी पर पटना में अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था एक महिला के द्वारा। हमारे साथ लौरिया से विधायक विनय बिहारी जी खुद है। विनय जी, क्या मामला है? क्योंकि हमने लड़की के माँ से बात की है, लड़की के माँ ने आपका नाम लिया है, आपकी पत्नी का नाम लिया है, एफआईआर में बाज़ाब्ता नाम है। अब हम आपका पक्ष जानना चाहते हैं कि आपके तरफ से क्या इसमें। देखिए, हमारी सबसे बड़ी समस्या है मेरी विधायकी। मैं विधायक हूँ, नहीं तो आप भी समझदार व्यक्ति हैं। कोई भी लड़का लड़की अगर घर से गायब होता है और लड़के का माई बाप जीवित है तो फूफा और फूआ पर केस होता है क्या? तो मैं विधायक हूँ इसलिए हमारे ऊपर केस हुआ। देखिए, एक चीज़ बता रहे हैं, 2019 में हमें पता चला कि लड़का और लड़की के बीच प्रेम प्रसंग है। ये तब पता चला जब लड़के की शादी तय की गई। लड़के की शादी तय हो गई और लड़का कौन? आपके साले का बेटा? जी, वो एफआईआर में वो भी गलत लिखी है। वो महिला जी एफआईआर में लिखी है कि विनय बिहारी का साला है, जी। जबकि उसको मालूम है रंजीत नाम बताया। राजीव रंजन, राजीव नाम है। वो मेरे बड़े साले का इकलौता पुत्र है और दोनों का घर एक ही मोहल्ले में है, पटना, उधर भूतनाथ रोड में, महात्मा गांधी नगर, कैंटी फैक्ट्री रोड, ये सब इलाका जो है, दोनों का घर एक ही मोहल्ले में है। अब प्रेम प्रसंग कब से है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2019 में मुझे जब लड़की का फ़ोन आया तो मुझे पता चला। और अभी 2022 में ये 9 तारीख को मुझे पता चला कि लड़की घर से गायब है। जब लड़की की माँ ने फ़ोन किया, लड़की की माँ को किसी ने मिसगाइड कर दिया है। नहीं, अब मैं आपको रोकूंगा। लड़की की माँ ने कहा कि आपका फ़ोन उन्हें गया है। मेरा फ़ोन कोई नहीं गया उनको। थाने में बाज़ाब्ता आपका नंबर दिया है लड़की की माँ ने। लड़की की माँ, वही तो कहते, पूरी प्रसंग को समझ लीजिए। मेरे पास 9 बजे जब फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि मैं कोई रितिका, क्या कुछ लड़की का नाम है, रिमिशा की मामी बोल रही हूँ। मैं बोला कौन रिमिशा? तो गांधीनगर ना। फिर उसने जब पूरी बात कही तो हम कहे कि अच्छा बोलिए। तो मेरी लड़की के मोबाइल से मैसेज आया है जिसमें ये मैसेज है कि विधायक जी से मेरे बारे में बात कर लीजिए इस नंबर पे। अब समझ में आई बात? अब ये मैसेज उनके मोबाइल पे आया है नहीं आया है, वो मनगठंत बात कह रहे हैं, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? बात कही तो हम कहे कि अच्छा बोलिए। तो मेरी लड़की के मोबाइल से मैसेज आया है जिसमें ये मैसेज है कि विधायक जी से मेरे बारे में बात कर लीजिए इस नंबर पे। अब समझ में आई बात? अब ये मैसेज उनके मोबाइल पे आया है नहीं आया है, वो मनगठंत बात कह रहे हैं, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? लेकिन उन्होंने कहा कि आपका नंबर मेरी लड़की द्वारा प्राप्त हुआ है मैसेज के माध्यम से। ठीक है, मैंने कहा बोलिए। तो लड़की आपके घर पे है। हमके लड़की मेरे पास नहीं है, मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, 3 बार से विधायक हूँ, और अगर लड़की आपकी घर से गायब है तो मैं आपको पूरा कोऑपरेट करूँगा। मैं 10 तारीख को आ रहा हूँ, मेरी बैठक है विधानसभा में कमेटी की, और उसमें मैं आऊँगा, ससुराल के सभी सदस्यों से बात करूँगा, उसके इष्ट मित्रों से बात करूँगा, और लड़की कहाँ है इसको पता करने का जितना कोशिश आप करें उससे ज़्यादा कोशिश मैं करूँगा। अभी लड़की कहाँ है? लड़की अगमकुआं थाने में है। थाने में है? हाँ जी 1:30 बजे से है जी। क्योंकि 1 बजे हमने उनकी माँ से भी बात की थी। आप जाइए अगमकुआं थाने में, नहीं आया हो, लड़की नहीं आई हो तब बताएंगे। हम बता रहे हैं हमको, लड़की थाने में है, 1:30 बजे से है। एक मैं आपसे पूछना चाहूँगा, उनकी माँ ने कहा है कि आपने थाने पर पहुंचकर थाने एफआईआर नहीं होने की बात कही, आपने कहा कि केस वापस ले लीजिए, मेरा नाम हटा लीजिए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपका व्यक्तिगत क्या है? थाने में कोई भी बात थानेदार के सामने हुई है तो मैं अपनी सफाई में इतना कहूँगा कि आप इस विषय को थानेदार से पूछ लीजिए, नहीं तो हर आदमी तो कहेगा मैं निर्दोष हूँ।
मैं तो कहाँ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि थानेदार बताएंगे ना कि मैंने क्या कहा कि मेरा नाम हटवा दीजिए। है कौन आदमी कहेगा मेरा नाम हटवा दीजिए, मेरे पत्नी का नाम रहने दीजिए? बताइए, धरती पर है कोई? सबसे बड़ी बात, एक बात पूछता हूँ, आज के टाइम में कोई भी लड़का लड़की भागता है, क्या सगा बाप भी कहेगा कि लड़की लोग के लिए भाग जाओ? और दूसरी चीज़, जब लड़का का पिता और माता जीवित हों तो ये फुआ और फूफा पर भी केस होता है क्या? ये समझ में नहीं बात आती है कि कोई विरोधी उनसे मिला होगा, लिखवा रहा होगा, उनको मालूम है साला का लड़का है, लेकिन FIR में लिखा साला है, तो उनको तो सब मालूम है। वो एक लाइन भी, हमने सिर्फ थाने में इतना ही कहा था कि आप FIR तो सच लिखिए, साला नहीं है, साला का बेटा है, मैंने इतना ही कहा था। मैं काहे कहने जो मेरा नाम हटा दीजिए, गिड़गिड़ाऊँ रोऊँ, क्या ज़रूरत है? हम गलत काम किए हैं जो गिड़गिड़ाएंगे रोएंगे? कोई सबूत लाएंगे, फांसी हो जाएगी, कोई बात नहीं, हंस हंस के फांसी हो जाएंगे। थाने में इतना ही कहा था कि आप FIR तो सच लिखिए, साला नहीं है, साला का बेटा है, मैंने इतना ही कहा था। मैं काहे कहने जो मेरा नाम हटा दीजिए, गिड़गिड़ाऊँ रोऊँ, क्या ज़रूरत है? हम गलत काम किए हैं जो गिड़गिड़ाएंगे रोएंगे? कोई सबूत लाएंगे, फांसी हो जाएगी, कोई बात नहीं, हंस हंस के फांसी हो जाएंगे। हम उस तरह के आदमी नहीं है, बात कहीं खारा खरी होकर चाहे धाराधरी। चलिए, आखिरी बात क्या चाहते हैं आप? शादी हो जाए दोनों की, दोनों बालिग है। दोनों बालिग है, ये दोनों का फैसला है, मेरा फैसला नहीं ना है। किसी के व्यक्तिगत जीवन का फैसला करने वाले मैं कौन होता हूँ? अगर उन दोनों ने फैसला कर लिया है, शादी कर लिया है, आगे उन लोगों को अपना जीवन जीना है, तो वैसी कोई बात मैं नहीं कहूँगा जो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की। साफ तौर से हमारे साथ भाजपा के विधायक विनय बिहारी थे। बहुत ही बेबाकी से इन्होंने सारी बात को बताई है और इन्होंने कहा है कि 2019 के वक्त से ये मामला है और लड़की का फ़ोन इन्हें गया था, लेकिन लड़की की मां पर भी एक बड़ा आरोप है कि उन्होंने FIR में जो जानकारी दी है वो जानकारी कहीं ना कहीं गलत है। और सबसे बड़ा बयान इन्होंने दिया है कि इस वक्त लड़की कदमकुआं थाने में है और लड़की सुरक्षित है। अब इस मामले में आगे देखना है कि लड़की के पक्ष के जो गार्जियन हैं वो इस पर क्या फैसला लेते हैं। आप बने रहें न्यूज़ PR के साथ। रमन राय, पटना।